बाप समझाते हैं अभी तो सबका पाठ पूरा हुआ है, क्योंकि ड्रामा का अंत का टाइम है। सब अब देखो सभी आत्माएं आकर के इकट्ठी हुई हैं। जब बाकी भी जो रही हुई होंगी, जब सभी आत्माएं इधर आ जाएंगी सृष्टि मंच पर, तब फिर सबका जाना शुरू होगा, फिर सारा विनाश हो जाएगा। भारत में अब तो अनेक धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन सत धर्म नहीं है। कोई भी अपने देवी देवता धर्म नहीं है, कोई भी अपने को देवी देवता नहीं कहलाते। देवताओं की महिमा जरूर गाते हैं, वे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, और ये महिमा गा करके कि देवताओं को तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, और कहेंगे हम तो नीच पापी दास, ऐसे ऐसे अपने को कहेंगे। जो पूज्य देवताएं थे, ड्रामा के चक्कर अनुसार सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, तो पूज्य थे वे सब तमो प्रधान, धीरे धीरे तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। द्वापर से ही ये रावण का राज शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, और रावण राज है ब्रह्मा की रात। अभी बाप कब आवे बताओ, कब आवे? दिन में आवे या रात में आवे? दिन तो है सतो प्रधान, दिन में तो कोई दुखी है ही नहीं। जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो बाप आवे, और इसी ब्रह्मा के तन में ही आते हैं। तब तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए, उन ब्राह्मणों को ही फिर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं जो भी आकारी व साकारी या निराकारी चित्र हो, उनको तुम्हें याद नहीं करना है। चाहे देवताओं के चित्र, चाहे शिवलिंग के चित्र, या जो भी अनेक चित्र है, किसको भी तुम्हें याद नहीं करना है। अभी तो बाबा कहते तुम बच्चों को लक्ष्य दिया गया है। मनुष्य तो चित्र देख करके याद करते हैं, तुम्हें तो लक्ष्य दे दिया है। किसको? पहले तो शिव बाबा को याद करो, और फिर तुम ही देवी देवता बनेंगे तो स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण को याद करो। मनुष्य तो चित्र देख के याद करते हैं। बाबा कहते हैं चित्रों को देखना बंद करो। ये है भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास ही आना है। क्यों? कभी तो तुम्हारा पापों का बोझ सिर पर है। उस सारे बोझ को, उन सारे पापों के खाते को भस्म करना है। ऐसे नहीं गर्भ जेल में हर जन्म के पाप कोई खत्म हो जाते हैं, कुछ खत्म होते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो अब तो मैं पंडा बन करके, बाप कहते हैं अब तो मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय तो सभी आत्माएं माया के मत पर चलती रहती हैं। देखो कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है, ये कहना ये माया की मत है। कभी कहते सर्वव्यापी है, कभी कहते 24 अवतार लेते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कहाँ हूं? मैं तो हूं ही पतित पावन, स्वर्ग का रचता। मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। मैं आता ही नरक के अंत में हूं, तो मैं सर्वव्यापी कैसे हुआ? गांधी भी चाहते थे राम राज हो। अभी कहते हैं ना ऑलमाइटी राजे हो, वन रिलीजन। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म, एक राज, वहां कोई पार्टीशन नहीं था। बाप कहते हैं मैं तो सारी
यूनिवर्स का आकर तुमको मालिक बनाता हूँ। मैं यूनिवर्स का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको ही बनाता हूँ। फिर तुमको राज दे देता हूँ, तुम बैठ के करो। परंतु जब तुम्हारे हाथ में राज है तो कुछ समय के बाद फिर रावण आकर के तुमसे राज छीनता है। तो उस समय बाप तो है नहीं, तुम्हारे में वो ताकत नहीं जो अपना राज कायम रख सको। अभी तो है सब तमो प्रधान, पत्थर बुद्धि। सत्य में तो है सभी पारस बुद्धि। ये बाप बैठ करके इस रथ में बैठ करके वही बाप रथी बन करके समझाते हैं। रथी बैठे हैं इस रथ में, आत्मा ही तो बात करती है। तो ये परमात्मा ब्रह्मा के रथ के द्वारा तुम्हें ये सब बातें सुनाता है और इनकी आत्मा भी सुनती है। बाप तुम्हें अभी क्या कहते हैं, बच्चे तुम कोई भी चित्र को नहीं देखो, बस केवल माम एकम याद करो। बुद्धि योग को ऊपर ले जाओ। चित्रों को तो फिर भी नीचे देखते रहेंगे तो अनेक दिखाई पड़ेंगे, परंतु माम एकम एक बाप को याद करो। जहाँ जाना है उनको ही याद करना है। बस मेरा तो एक बाप, पीछे दूसरा न कोई। वही सच्चा बादशाह है, सच सुनाने वाला। तो तुम्हें कोई भी चित्रों का स्मरण नहीं करना है। ये शिव का जो चित्र है वास्तव में उनका भी ध्यान नहीं करना है। क्योंकि शिव का यथार्थ रूप ऐसा थोड़ा ही है लिंग आकार के माफी कितना। जैसे हम आत्मा है वैसे वह परमात्मा है। जैसे आत्मा बिरकुटी के बीच में रहती है वैसे बाबा भी कहते हैं मैं भी आकर के थोड़ी सी जगह में इसके ब्रह्मा की आत्मा के साथ बाजू में बैठ जाता हूँ। सुन रहे हो कितनी बाबा रमणीकता से बता रहे हैं अपना परिचय। रथी बन करके इनको भी बैठ के ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में भी पहले ज्ञान थोड़ी था, पत थी। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है, अब जैसे ब्रह्मा की आत्मा अपने ब्रह्मा के इस रथ के द्वारा बोलती है शरीर से, मैं भी इन ऑर्गन्स के द्वारा आकर के बोलता हूँ। नहीं तो भला बताओ मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि मैं तो हूँ ही निराकार। निराकार तो बोल नहीं सकता है, इसलिए मैं इसी रथ में प्रवेश करके इनके पास छोटी सी जगह लेके बैठ जाता हूँ। ब्रह्म रचने के लिए, तुम ब्राह्मणों को रचने के लिए कि मुझे ब्रह्मा का रथ तो जरूर चाहिए, जो ब्रह्मा ही फिर श्री नारायण बनेगा। अभी तो तुम सब हो ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, फिर श्री नारायण के सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। ऐसा जो बाप पुरुषार्थ सिखाते हैं, अगर वो पुरुषार्थ यथार्थ रीति से किया तो श्री नारायण के सूर्यवंशी घराने में आएंगे। बाबा कहते हैं बच्चों को समझाया गया है ये शास्त्र तो सब भक्ति मार्ग के हैं, फिर भी ये बनेंगे अपने समय पर तो बनेंगे ही। जो पढ़ते पढ़ते तो सभी तमो प्रधान बन गए हैं। ये सर्वव्यापी का ज्ञान इन्हों से ही तो निकला है।
ये शास्त्र आज सब भक्ति मार्ग के हैं, फिर भी बनेंगे, पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बन जाएंगे। सतयुग से त्रेता हुआ, त्रेता से द्वापर, फिर कलयुग भी हो गया, पतित बन गए, तब तो पतित पावन आकर के पावन बनाते हैं। शास्त्र किसको भी पावन नहीं बना सकते। देखो तभी तो अभी सब कंगाल पतित तमो प्रधान बन गए हैं। पहले था सत्युग, फिर सत्युग के बाद हुआ त्रेता, त्रेता के बाद कल द्वापर, फिर कलयुग हुआ, कलयुग में तो बिल्कुल पतित बन गए। तभी तो पतित पावन वापा करके पावन बनाते हैं। शास्त्र किसको भी पावन नहीं बना सकते। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हैं। देखो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर है। बंदर में 5 विकार बहुत कड़े होते हैं। देहंकार भी बंदर में बहुत होता है, तो बंदर जैसा देहंकार और कोई में नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब बंदर में विकार है। बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनके हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं, लटकाता चलेगा। मनुष्य भी आजकल ऐसे ही बन गया है। बच्चा मरा तो 6-8 मास तक रोते रहेंगे। सत्युग में तो कभी ऐसे अकाले मृत्यु होते ही नहीं, और अगर कोई शरीर छोड़ता है तो रोते भी नहीं है। बाप इस समय तुम बच्चों से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे बल घर बार भी संभालो, उसमें रहते हुए ऐसी कमाल करके दिखाओ जो सन्यासी भी नहीं कर सके। तुम्हारा है ये सतो प्रधान संन्यास, जो तुम्हें परमात्मा ही आकर के सिखलाते हैं। बाप तुम्हें बताते हैं अब ये सारी दुनिया पुरानी है, अब ये खत्म होनी है, इसलिए अभी इनसे अपना ममत्व मिटा दो। अब तो तुम सबको वापस घर चलना है, इसलिए देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उन सब को भूल जाओ। ये 5 विकार बाप कहते हैं मुझे ही दे दो, मैं तुम्हें उनसे छुड़ा दूंगा। अगर आप पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे, इसलिए ये विकार मुझे दे दो। बाप से अभी प्रतिज्ञा करो, केवल इस अंतिम जन्म के लिए। पीछे तुम्हें प्रतिज्ञा करने की जरूरत नहीं। अभी प्रतिज्ञा करेंगे तो देखो आधा कल्प तक ऑटोमेटिकली पवित्र रहेंगे। बाप से इस अंतिम जन्म के लिए प्रतिज्ञा करेंगे तो फिर तुम्हारी ये पवित्रता कायम हो जाएगी 21 जन्मों, आधा कल्प तक। फिर बाद में फिर 63 जन्म तुम विकारों में गोते खाकर गंदे बन पड़े, अपने धर्म कर्म को ही भूल गए हो, अपना हिंदू धर्म कहते रहते हो। बाप कहते हैं देखो तुम कितने अभी बेसमझ बन गए हो, क्यों नहीं समझते हो यही भारत हमारा स्वर्ग था, हम ही तो देवताएं थे। बाप तुम्हें बता रहे हैं तो क्यों नहीं ये पक्का करते हो। मैंने ही तुमको राजयोग इसी समय सिखाया था, तुम फिर कहते हो कृष्ण सभी का बाप है, कृष्ण को स्वर्ग का रचता मानते हो, परंतु बाप तो है निराकार। निराकार परमात्मा ही सर्व आत्माओं का बाप है, और उसके लिए फिर कहते हैं कि सर्वव्यापी है।
देखो समझते नहीं, अपने बाप को गालियां दे रहे हैं, शिव शंकर को भी मिला दिया है, कितनी गिलानी कर दी है। शिव तो है परम पिता, सर्व निराकार आत्माओं का पिता परमात्मा। वो कहते हैं, बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने। फिर स्थापना के बाद विष्णु के दो रूप श्री लक्ष्मी नारायण राज सारी विश्व पर राज करेंगे। बाकी सचखंड सतयुग स्थापन करने वाला तो मैं एक ही सतगुरु हूँ। इस रथ में आकर के रथी बन कर के तुम्हें ये राजयोग सिखाता हूँ। इसको नंदीगण भी कहते हैं, भाग्यरथ भी कहते हैं। तुम अर्जनों को बाप कहते हैं, मैं इस रथ में आया हूँ। इस सृष्टि रूपी युद्ध के मैदान में तुमको माया पर विजय प्राप्त कराने के लिए मुझे आना पड़ा है। बाकी और फिर विजय प्राप्त करके तुम्हें सत्य में विश्व की राजाई दिलाता हूँ। बाकी सत्युग में तो फिर न रावण होगा न तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। अभी तो देखो रावण को हर बरस जलाते रहते हैं, मरता ही नहीं है। परंतु बाप के आने के बाद रावण ऐसे खत्म हो जाता जो रावण का राज ही नहीं। और तुम सत्युग में सारी विश्व पर अखंड अटल सुख शांति संपन्न राज करते रहेंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी फिर से सारी मुरली का सार विशेष जो हमें याद रखना है और उस पर स्वयं को चलाना है। कोई भी चित्र का स्मरण नहीं करना है, विचित्र बाप को ही बुद्धि से याद करना है। सदा बुद्धि योग ऊपर ही लटकाना है। दूसरी पॉइंट याद रहे, अब हमें वापस घर चलना है। इसलिए देह सैत सब पुरानी चीजों से ममत्व निकाल देना है और संपूर्ण पावन बनना है। ये 2 पॉइंट धारणा की। अब हम फिर सुनते हैं नियम पूर्वक बाप का वरदान। बाबा कहते हैं, जिसको भी देखो कैसे देखना है, एक तो आत्मा समझ के देखना है और दूसरा आत्मा कैसी आत्मा है। तो आज का वरदान है विशेषता देखने का चश्मा पहनकर
संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। विशेषता देखने का चश्मा पहनकर संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। इससे पहले भी 2 दिन पहले भी बाबा का ये स्लोगन था, हर एक के विशेषता को देखो। विशेषता को देखने से ही संगठन एक मत हो सकता है। एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता देखो। विशेषता देखने की दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है। फैशन से भी पहनते हैं ना कोई अच्छे अच्छे चश्मे, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो, दूसरा कुछ दिखाई न दे। जैसे लाल चश्मा अगर पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई पड़ेगा। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को न देख, कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के लिए निमित्त बन जाएंगे। कितनी सहज विधि बाबा ने बताई है। अच्छा, आज का स्लोगन, परचिंतन और परदर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। परचिंतन और परदर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। ओम शांति।